अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रावलपिंडी में पुलिस थाना गजमंडी के होनहार एएसआई तनवीर ने इंसानी जज्बे की आला मिसाल कायम कर दी। घर से लापता होने वाली बच्ची जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, पुलिस को गजमंडी रोड से मिली, जिसको एएसआई तनवीर ने जाती काविश और मेहनत के बाद वरसान तक पहुंचा दिया। बच्ची सैयदा इकरा वकील, दुख्तर पीरजादा अब्दुल वकील शाह, सिकना रत्ता अमराल रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया, जिस पर बच्ची के वालिद ने रावलपिंडी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। जहां पुलिस के गलत कामों पर तनकीद की जाती है, वहां उनके किए गए अच्छे कामों की तारीफ भी करनी चाहिए। एएसआई तनवीर ने इंसानियत की मिसाल कायम की, जिस पर हम रावलपिंडी पुलिस और एएसआई को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अटक हसन अब्दाल के गांव बरहान में मुबैना खुदकुशी का वाकया। 40 साला वाजिद की गर्दन पर गोली का निशान है। वाजिद की लाश तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल। वाकया खुदकुशी है या कत्ल, पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। एयरपोर्ट पुलिस की अहम कार्रवाई, 4th शेड्यूल में शामिल फर्क होकर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम फर्क होकर 4th शेड्यूल में शामिल है, जिस पर समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। मुलजिम ने 4th शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने घर के बाहर मेडिकल कैंप की सूरत में आवाम को इकट्ठा किया। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद पर कड़ी निगरानी है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। रावलपिंडी पुलिस कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA54 की यूनियन काउंसिल 44 बोकड़ा H13 में मुंतखब मेंबरान यूसी को नोटिफिकेशन देने की तकरीब बामकाम बिलमकाबिल नेस्ट यूनिवर्सिटी H13 में मुनक्किद हुई। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन के सदर फरीदुर रहमान साहब ने मुंतखब यूनियन काउंसिल मेंबरान में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर सदर हल्का NA54 मलिक साजिद, नायब सदर मलिक जहीर अवान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी हल्का NA54 राजा गुलाम मुस्तफा, सेंट्रल डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी राशिद खान, रीजन जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर्स असलम खान, सदर ट्रेडर्स NA54 हाजी हनीफ साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी रफिया अफरीदी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शब्बीर बेग, ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी यासिर, यूथ रहनुमा बिलाल शाह, दानियाल अब्बासी, यूसी सदोर राजा जफर साहब और फैसल गोंदल साहब, कैसर शाह साहब, नंबरदार मलिक नईम और दीगर पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। हाफती इकदार की पासदारी, खुद एहतसाबी और बाहमी हम आहंगी और यकजहती का अज़्म। वर्किंग जर्नलिस्ट काउंसिल राजा जंग के कयाम का ऐलान। ग्रुप बंदी से बालातर होकर तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। बिला तफरीक सहाफियों के हुकूक और मसाइल के हल के लिए मिलजुल कर काम करने का ऐलान किया गया। मकामी सहाफियों का एक नुमाइंदा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें राना जाहिद इमरान खान, मेहर जुबैर अहमद, शाहिद अली सुल्तानी, राना अदनान खान, सेठ गुलजार अहमद अंसारी, राना सबा मुनीर, चौधरी गुलाम मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मकामी सहाफती अमूर के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका इजलास ने बाहमी मुशावरत के बाद इस सिलसिले में मुतफिका तौर पर वर्किंग जर्नलिस्ट काउंसिल राजा जंग के कयाम का ऐलान किया और तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करके ग्रुप बंदियों से बालातर होकर खालिसतन सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सहाफती इक़दार की पासदारी, खुद एहतसाबी और बाहमी हम आहंगी और यकजहती के फरोग के लिए मिलजुल कर काम करने के आज़्म का इआदा किया। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट से इनफरादी तौर पर मुलाकात करके उन्हें इस सिलसिले में एतमाद में लिया जाएगा। सूर कचहरी में फायरिंग से विरम का रिहायशी एक शख्स हलाक। कत्ल सज्जाद बुखारी एडवोकेट के चैम्बर में हुआ। 376 के मुकदमे में मुलजिम को दरखास्त दहिंदा ने कत्ल कर दिया। चोंग पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल और मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्विस गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान में आसिफ उर्फ काका, अली अफसल, कामरान उर्फ कामी और फयाज उर्फ राजू शामिल। मुलजिमान से 10 मोटरसाइकिल्स, 5 मोबाइल फोन्स, 50,000 रुपए नकदी और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद। मुलजिमान साबिक रिकॉर्डी याफ्ता है और दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का इंकशाफ। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। शकरगढ़ में गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर पहले इंस्टॉलमेंट पर चीजें दी जाती हैं, बाद में सूदखोर माफिया उन लोगों को रोड पर चलते फिरते डकैत गैंग की तरह कार्रवाई करते हुए दस्ते और गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। थप्पड़ों तक नौबत पहुंच जाती है। सूदखोर माफिया बतौर गारंटी अपने पास खाली स्टाम्प पेपर, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बीमा गवाह, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और चेक हासिल करते हैं। बाद में किस्त लेट होने की सूरत में उसको दस्तों गिरेबान और मारपिटाई करके लीजिंग पर ली जाने वाली अशिया को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। लीजिंग पर
اشیاء حاصل کرنے والوں کو قانونی کارروائی کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں. اہل علاقہ کا سود خور مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لانے کا عوامی مطالبہ ہے تاکہ علاقہ سود جیسی لعنت سے پاک ہو سکے اور اس دلدل میں پھنسی ہوئی عوام الناس کو ان سود خور مافیا کے چنگل سے رہائی حاصل ہو سکے. وزیر شہری دفاع اور CDMA احمد رضا قادری نے واک کی قیادت کی. قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کا شعور بیدار کرنے کے لیے منعقدہ واک میں اسکول کے بچے بھی شامل. واک میں سماجی تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ادارہ بحالی، جسمانی معذوراں کے خصوصی بچے اور زلزلے میں معذور ہونے والے افراد بھی شریک. قدرتی آفات سے آگاہی کی واک پر اڈا سے شروع ہو کر CMH چوک میں اختتام پذیر ہوئی. حکومت آزاد کشمیر قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات پر عمل پیرا ہیں. بلڈنگ کوڈ کے مطابق تعمیرات قدرتی آفات سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے. صرف حکومتی ادارے نہیں، عوام کو بھی اپنا کام کرنا ہوگا. غیر محفوظ تعمیرات کی روک تھام سختی سے کی جائے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی محکمہ شہری دفاع اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم کی جانب سے کمیونٹی پولیسنگ کا عملی مظاہرہ. ہائی وے بائی پاس میاں چنو کے قریب DPO کا شہری سے انسان دوست سلوک. DPO محمد علی وسیم امروز بغرض میٹنگ SDPO آفس میاں چنو جا رہے تھے. میاں چنو بائی پاس کے قریب ایک خاتون جس کی گود میں ایک 2 سال کا بچہ بس سواری موٹر سائیکل جا رہے تھے. اچانک خاتون اور بچہ موٹر سائیکل سے گر گئے. DPO نے اپنی گاڑی سے اتر کر خاتون اور بچے کی خیریت دریافت کی. DPO محمد علی وسیم نے اسکواڈ بچے اور والدہ کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا. شہریوں نے DPO کے انسان دوست عمل پر خراج تحسین پیش کیا. قلات میں PGM میں شامل اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ تعارفی اجلاس زیر صدارت سید فضل الرحمان شاہ میں ہوا. اجلاس میں 25 اکتوبر کے کوئٹہ کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کر کے مختلف سیاسی سماجی حلقوں اور انجمن تاجران، ذمہ دار ایکشن کمیٹی، ٹریڈ یونین اور ہندو برادری سمیت مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے رابطہ کر کے جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے. قلات منگچر اور تحصیل یونین کونسل تک کارنر میٹنگ منعقد کر کے عوام کو موجودہ سلیکٹڈ حکومت کے عوام کش پالیسیوں سے آگاہ کریں گے. اجلاس میں میر قادر بخش مینگل، کامریڈ رشید بلوچ، حاجی عبدالواحد پنجرانی، مولانا رحم دل حلیمی، عصمت قیازئی، کامریڈ ظہور بلوچ، علی احمد بلوچ، احمد نواز بلوچ، حلیم مینگل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سلیکٹڈ حکومت کو عوام پر مسلط کر کے عوام کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کا شکار بنا دیا گیا ہے. اب فیصلہ کن تحریک چلانے کا وقت آ گیا ہے. موجودہ حکومت کو رخصت کیے بغیر عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. قلات میں گزشتہ دنوں روڈ حادثے میں زخمی شخص جو زخمی ہوا تو اسپتال میں کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر زرق بلوچ نے جب حقیقت بیان کی تو ذمہ داروں کو برا لگا. ڈاکٹر کو دبانے کی بجائے ذمہ داران اسپتال پر توجہ دے. انہوں نے ڈاکٹر زرق بلوچ سے اظہار یکجہتی اور مکمل تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ سیکریٹری صحت اعلی حکام قلات سول اسپتال میں ادویات کی قلت کا نوٹس لیں. قلات میں جاری گیس بحران سمیت مختلف کلیوں میں پانی کی بحران حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب مزید خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تحریک چلائیں گے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ 25 اکتوبر کے کوئٹہ جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت. راولاکوٹ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف غداری کی FIR واپس لی جائے. FIR عمران خان کے خلاف کی جائے. فاروق حیدر پاکستان کے شہری نہیں ہیں. پاکستان کے حکمران نفرتیں پیدا نہ کریں. وزیر اعظم پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے والوں کو روکیں. پاکستان ہماری منزل ہے. گلگت ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. تقسیم کشمیر کسی صورت قبول نہیں. گلگت کی عوام کو ان کے سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق دیے جائیں. صوبہ بنائے بغیر آزاد کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے. تحصیل مانجھی پور احمد خان کھوسا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مثبت کردار ادا کرنے والا ہمیشہ سماج دشمن عناصر کو کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے. پھر یہ سماج دشمن لوگ اس کے خلاف سازشوں سے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن سچائی کے ساتھ ہمیشہ میدانوں میں کھڑا رہنے والوں کو اللہ بھی کبھی مایوس اور ناکام نہیں کرتا. یاد رکھیں، معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور حق سچ والوں کا راستہ روکنے والوں کو شیطان کی مدد اور حمایت حاصل ہے. لیکن دنیا اور آخرت میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو مشکل حالات کا سامنا کر کے بھی ثابت قدم رہتے ہوئے میدان میں کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حق کی سربلندی اور حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے تا قیامت یہ ارشاد فرما دیا کہ حق کا ساتھ دینے والوں گھبراؤ نہیں، کیونکہ جب حق آ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے، بے شک باطل مٹنے والوں کیا ہے.
हमदर्द हाउस सकरंड का वफ्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिका वफाकी सेक्रेटरी गुल मोहम्मद रिंद की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला शहीद बेनजीराबाद के साबिका सदर मीर अब्दुल मजीद मक्सी को मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा साबिका वफाकी सेक्रेटरी गुल मोहम्मद रिंद ने मीडिया को बताते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले सिंध में तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी, जिस पर मरहलावार काम चल रहा है। सिंध के लोगों को नाराज करके कभी भी विफाक साहली पट्टियों का सौदा नहीं करेगी। सिंध के साहली पट्टियां सिंध की मलकियत है। इस मौके पर मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर अब्दुल मजीद मक्सी ने कहा, पार्टी कयादत मेरे ऊपर जो एतमाद किया है इस पर पूरा चलने की कोशिश करूंगा और उसके साथ इलाके की तरक्की और आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल हमीद मक्सी ने मजीद कहा कि पीटीआई आवाम की तर्जुमान पार्टी है। इमरान खान के पास मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जामे प्रोग्राम है। आखिर में मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल अब्दुल मजीद मक्सी को अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए गए। वफ्द में गुलाम मुस्तफा जलालानी, कामिल खान रिंद, अकबाल रिंद, दूनी बख्श मक्सी, मीर हसन रिंद और महमूद मुस्तफा मक्सी भी शामिल थे। शाब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत के हुक्म पर चोरों और डकैतों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया। थाना कट्टा की पुलिस की कार्रवाई एसआई मोहम्मद अकरम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कट्टा थाना की हुदूद में मवेशी चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग कार हुंडाई वैगन में वारदात करते इस गैंग के सरगना मोहम्मद नजीर वल्द अहमद खान कौमवान, मोहम्मद गुलजार वल्द मोहम्मद यूसुफ, राशिद वल्द महबूब सिकना बदली वाला खुशाब से माल मवेशी और नकद रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुशाब पुलिस के एसएचओ अख्तर नवाज खान भी पीछे न रहे। खुशाब शहर में शहरियों की नींदें हराम करने वाले चोर जिन्होंने आवाम का जीना हराम कर रखा था। एसएचओ अख्तर नवाज खान की बेहतरीन हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चोरों का सरगना गिरफ्तार कर लिया। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए बाकी चोर भाग गए। शहरियों ने एसएचओ खुशाब की इस कामयाबी पर कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब सब चोर सलाखों के पीछे होंगे। इस मौके पर अख्तर नवाज खान एसएचओ खुशाब ने कहा कि हमें आवाम का साथ चाहिए। अगर आप हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह किसी चोर डकैत की जुर्रत ना कि वो इस इलाके में आवाम को परेशान कर सके। रुकने सूबाई असम्बली और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मुसर्रत चीमा की सरबराही में स्टैंडिंग कमेटी बराए होम का पंजाब असम्बली में इजलास में सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा, रुकने सूबाई असम्बली सईद अकबर खान, नवाबजादा वसीम खान सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने शिरकत की। इजलास में दी पंजाब पेरिवल बिल 2020, दी पंजाब गुड कंडक्ट प्राइजेस प्रोफेशनल रिलीज तरमीमी बिल 2020 पर मुशावरत की गई। इसके अलावा इजलास में दी प्रोफेशनल ऑफ अटेंडर्स मुलजिमों की जांच तरमीमी बिल 2020 की भी तमाम शिकों पर मुशावरत की गई। पंजाब हुकूमत हर तबके में बेहतरी के लिए कवानीन ला रही है। मामूली नौयत के कैदियों की तरबियत और सहूलियात फराहम करने के लिए भी हुकूमत कानून साजी ला रही है। तीनों बिलों पर मजीद मुशावरत और तफसीली गौर के लिए चंद रोज बाद दोबारा इजलास होगा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी होम मुसर्रत चीमा, समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके पैगाम को सराहा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज।